हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि फॉर्म वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं इन आवर एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, फॉर्म वैलिडेशन से भी कहीं गुना मैं बोलना चाहूँगा पासवर्ड वैलिडेशन। जी हाँ गाइस, इसलिए इस वीडियो को मैंने एकदम अलग बनाया है क्योंकि एक तो हमारे पास करेंट पासवर्ड है, राइट, जो हमारा एक्चुअल पासवर्ड है। देन हमें अपना नया पासवर्ड एंटर करना पड़ता है। देन अगेन हमारा जो कन्फर्म पासवर्ड है वो हमें एंटर करना पड़ता है। तो कल की वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ कि कैसे अगर आप ये जो नया पासवर्ड गलत लिखते हो तो आपको एक एरर आता था कि करंट पासवर्ड इज इनवैलिड। अगर आप यहाँ पे सही लिखते हो एंड यहाँ पे सिर्फ एक या दो कैरेक्टर लिखते हो तो आपको बताता है कि आपका ये जो कैरेक्टर है इट हैज़ टू बी लाइक 6 कैरेक्टर लॉन्ग। बेसिकली पासवर्ड हैज़ टू बी 6 कैरेक्टर लॉन्ग। एंड अगर इसको आपने 6 कैरेक्टर के ऊपर लिख दिया तो वहाँ पे क्या आता है गाइस कि योर पासवर्ड इज नॉट मैचिंग। बेसिकली बोथ द पासवर्ड आर नॉट मैचिंग। तो इतने सारे वैलिडेशन हम जो कर रहे हैं वो कैसे हो रहा है एंड एरर मुझे वो कैसे मिल रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज इस वीडियो में मैं वो कंप्लीट आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ। एंड द ब्यूटी, ये जो आपका न्यू पासवर्ड है एंड देन ये जो आपका कन्फर्म पासवर्ड है, इन दोनों को मैच करना है कि बोथ आर इक्वल और नॉट। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, जॉट वैलिडेशन वो हमारे लिए अपने आप टेक केयर कर लेता है। सो गाइज, बिना किसी देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अंत तक देखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन नहीं है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको शेयर कर दूंगा। एंड 199 रुपीज़ में आप माई एंटायर यूट्यूब वीडियो का सोर्स कोड गेट कर सकते हो विथ नोट्स एंड पीपीटी। ठीक है, लेकिन उससे पहले अभी तक प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो गाइस, क्या करना होता है, फंडा आप समझ लीजिएगा कि ये वाला जो पर्टिकुलर पेज है ये आपको कब दिखता है। ये आपको तब दिखता है जब आप प्रोफाइल पे होते हो, जब आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करते हो, तब जाके ये पेज आपको दिखाई देता है। एंड जब आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करते हो उसके बाद वो एरर्स तब जाके आपको दिखाई देता है। इट मीन्स ये जो पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करने के बाद का जो प्रोसेस है तब जाके हमें वैलिडेशन करना है। ठीक है, सो एंड मैंने आपको बताया था, ये मैंने इसलिए आपके साथ शेयर की क्योंकि जब भी कोई इस बटन पे करेगा क्लिक तो फॉर्म में एक्शन एट्रीब्यूट है जिसमें वी हैव दिस पर्टिकुलर रूट एंड उसमें हम पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं, राइट। सो मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा। तो गाइस, हमें क्या करना है, गेट तो ऑलरेडी था बट अब मैं पोस्ट मेथड भी यूज करना चाहूँगा जहाँ पे ऑथ कंट्रोलर्स डॉट वी हैव अ पोस्ट एंड देन वी हैव अ चेंज पासवर्ड। ठीक है, तो ये एक मैंने फंक्शन क्रिएट कर ली, दैट इज माई कंट्रोलर फंक्शन। तो यहाँ पे मैं आता हूँ। ठीक है, सो मैं चलता हूँ फैट एरो, बेसिकली कुछ इस तरीके से रखा हुआ है मैंने, रिक्वेस्ट एंड देन रेस्पॉन्स। ठीक है, मैं यहाँ तक आ गया। अब मुझे कोई टेंशन नहीं, जब भी कोई भी यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा, ठीक है, यहाँ पे अगर वो क्लिक करता है तो अब हमें वैलिडेशन करना है। देखो वैलिडेशन हम कैसे करते हैं, मैंने इससे पहले ऑलरेडी आपको जॉट वैलिडेशन दिखाया फॉर लॉग इन, देन फॉर रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी, है ना, जब भी कोई रजिस्ट्रेशन कर रहा हो। तो हर बार होता क्या है, इवन मैंने आपको कल की परसों की वीडियो में भी बताया था। ठीक है, तो वी हैव अ वैलिडेटर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक नया स्कीमा क्रिएट किया है एंड वंस अगेन ये सब मैंने खुद से टाइप किया था प्रीवियस वीडियो में, बट अगेन री रिकॉर्ड करा तो मैंने सोचा मैं अब डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो मेन है वो मैं वापस से टाइप करूँगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सो दिस इज द नेम ऑफ योर स्कीमा, दैट इज वेरीफाई पासवर्ड स्कीमा। सो वी हैव अ जेट डॉट ऑब्जेक्ट करेंट पासवर्ड। मैंने आपसे एक चीज़ कहा है एंड मैं हर बार बोलता हूँ, जब भी आप फॉर्म क्रिएट करते हो कभी मत भूलना कि आपका ये जो नेम वाली जो एट्रीब्यूट है इस पे जो भी वैल्यू आप लिख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करते हो तो यही नाम से आप उसको गेट कर सकते हो, यूज़र की जो भी वैल्यू है, क्योंकि बहुत इजीली हमें मिलता है। एंड जब आप वैलिडेशन करें तो यही करेंट पासवर्ड आपके यहाँ पे भी होना चाहिए, यही न्यू पासवर्ड वहाँ होना चाहिए, यही कन्फर्म पासवर्ड सेम डिट्टो आपके यहाँ पे होना चाहिए। न्यू पासवर्ड एंड देन वी हैव दिस पर्टिकुलर कन्फर्म पासवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नाम में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो गैस फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सो आपका जो करेंट पासवर्ड है क्या होगा, स्ट्रिंग एंड द करेंट पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक गाइस, अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर मैंने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हम आगे जाके कंप्लीट चेक करने वाले कि यूज़र का जो करंट पासवर्ड है वो इससे मैच कर रहा है या नहीं। वो तो एक्चुअल में डेटाबेस में जो पासवर्ड है उसके थ्रू ही हमें पता चलेगा, यहाँ से हम पासवर्ड पता लगा नहीं सकते। ठीक है, सो दैट्स वाई कंफर्म पासवर्ड बस हाँ भाई एक स्ट्रिंग लिख देना, मिनिमम आप एक कैरेक्टर लिख देना, हमें कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि अपना करेंट पासवर्ड की बात हो रही है। ठीक है, बट यस जब हम बात करेंगे न्यू पासवर्ड
एंड देन कन्फर्म पासवर्ड। इट मीन्स अब ये वो पासवर्ड है जो मैं अपने डेटाबेस में स्टोर करूँगा। एंड डेटाबेस में स्टोर करने का मतलब ये है कि अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी यूज़र लॉगिन कर रहा है उनका पासवर्ड स्ट्रांग हो एंड वो हैज़ प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। क्योंकि कल के दिन बाय चांस अगर किसी हैकर ने आपके सिस्टम को हैक कर लिया एंड आपका पासवर्ड निकला एकदम वीक, भाई पूरा उनका ईमेल पासवर्ड, उनका पूरा डेटा चला जाएगा। ना जाने कहाँ कहाँ से वो पैसे निकाल लेंगे, लगेगी आपकी फिर, क्योंकि आप ही का कंपनी की था ना वो तो। सो दैट्स वाई जब बात आती है करंट पासवर्ड की, मेरे को क्या लेना देना, यूजर का जो भी पासवर्ड लिखे। बट यस, अगर डेटाबेस पे नया ऐड करना है तो भाई एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि कल के दिन कुछ हो जाए तो आपका ये जो पासवर्ड है वो एकदम सेफ रहे, आपका अकाउंट सेफ रहे। दैट्स वाई जब बात आती है न्यू पासवर्ड की, इट हैज़ टू बी स्ट्रिंग, इट हैज़ टू बी मिनिमम 6 कैरेक्टर एंड मैक्सिमम 100 कैरेक्टर। एंड यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, न्यू पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग एंड कन्फर्म पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग। स्ट्रिंग सेम हो गया, स्ट्रिंग होना चाहिए, कन्फर्म पासवर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर मैक्सिमम 100 कैरेक्टर। एंड गाइस इफ यू डोंट नो व्हाट इज दिस जॉट वैलिडेशन, तो ये जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है प्लीज़ इसको आप चेकआउट कीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हर एक वीडियो में सेम चीज़ जो बार बार रिपीट हो रहा है, कितनी जगह हो रहा है, वेरीफाई यूजर, वेरीफाई ईमेल, रजिस्टर यूजर, लॉगिन यूजर, तो हर जगह तो मैंने बता के ही रखा हुआ है। हर एक बार फिर से सेम चीज़ तो मैं रिपीट नहीं कर सकता ना, है ना। तो इतना तो चलो मेरा काम हो गया। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो है कि ये जो नया पासवर्ड है एंड देन ये जो कंफर्म पासवर्ड है, दोनों सेम है कि नहीं वो मुझे कैसे पता चलेगा, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे पता चलेगा। सो गाइस होता है क्या, जब आप ये जॉट वैलिडेशन यूज़ करो तो ये आपको एक मेथड प्रोवाइड करता है। एंड मेक श्योर करना कि आपको ये जो जेड डॉट ऑब्जेक्ट कहाँ ख़त्म हो रहा है, आपका ये जो हो रहा है ख़त्म इस जगह पे। तो यहाँ पे आपको एक मेथड ये देता है जिसका नाम है गाइस रिफाइन। सो एक रिफाइन करके एक मेथड देता है जिसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन पास कर सकते हैं। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो आप पहला आर्गूमेंट देते हो दैट इज़ योर डेटा। इसका मतलब ये कि इस डेटा के अंदर आपने ये जितने भी प्रॉपर्टी का जो भी फील्ड्स के नाम मेंशन कर रखे हैं उनकी जो वैल्यू होगी वो ये गेट कर सकता है। बेसिकली इस डेटा के अंदर आपको ना ऑब्जेक्ट के फॉर्म में की वैल्यू मिल रहा होता है, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा डेटा डॉट, ये देखो जो भी न्यू पासवर्ड है ट्रिपल इक्वल टू डेटा डॉट जो भी कंफर्म पासवर्ड है ये बराबर होने चाहिए। दिस इज इट। सो विद द हेल्प ऑफ दिस रिफाइन मेथड जो बाय डिफॉल्ट आपको जॉट वैलिडेशन जॉट प्रोवाइड करता है, तो उसके अंदर हम बहुत इजीली कॉल बैक फंक्शन पास कर सकते हैं जिसमें डेटा, बेसिकली ये डेटा ही आपको लिखना है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। बट यस इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट में कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट में है ना डेटा मिल रहा होता है, पहला दूसरा तीसरा की वैल्यू, जिसमें से ये जो भी होगा करंट पासवर्ड उसकी वैल्यू, न्यू पासवर्ड उसकी वैल्यू, कंफर्म पासवर्ड एंड देन उसकी वैल्यू। बेसिकली यूजर जो भी टाइप कर रहा होता है वो वाली वैल्यू मिलती है। तो हम बस चेक कर रहे हैं कि डेटा डॉट ये जो न्यू पासवर्ड है एंड डेटा डॉट ये जो कंफर्म पासवर्ड है वो बराबर है या नहीं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, ये करने के बाद आप यहाँ पे ना एक कर्ली ब्रेसेस पास करोगे। इनकेस कि लेट्स से कि वो इक्वल नहीं थे तब तो कोई ना कोई एरर मैसेज आपको थ्रो करना पड़ेगा, लेट्स से कि पासवर्ड आर नॉट मैचिंग। एंड वंस अगर आप वो एरर थ्रो करते हो तो किस फील्ड में आपको थ्रो करना है, किसको रेफरेंस देना है या किसके आसपास आपको थ्रो करना है। तो मेरे केस में न्यू पासवर्ड है एंड देन वी हैव अ कंफर्म पासवर्ड। एंड मोस्ट ऑफ द केस में होता क्या है कि जो सबसे नीचे है ठीक उसके नीचे हम उसको एसोसिएट करते हैं कि वहाँ पे वो एरर आ जाए, राइट। न्यू पासवर्ड के नीचे यहाँ पे मैं अगर एरर दे दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बट यस अगर मेरा पासवर्ड आर नॉट मैचिंग में अगर यहाँ पे लिख देता तो वो कहीं ज़्यादा बेटर हमें लगता है, ठीक है। तो वो जो दो चीज़ें हैं, वो जो दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है पेलोड, वो तो मुझे पास करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं चलूँगा एंड उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। सो दिस इज़ द मैसेज पासवर्ड डोंट मैच एंड देन दिस इज़ द पाथ कि ये जो मैसेज है एरर मैसेज आपको किसके साथ एसोसिएट करना है। तो मैं बोलता हूँ कि मेरे को कंफर्म पासवर्ड के साथ एसोसिएट करना है। सो या दिस इज इट, ये था हमारा पासवर्ड वैलिडेशन, जहाँ पे किस तरीके से हमने वैलिडेट किया कि हर एक फील्ड की जो वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए एंड इट हैज़ टू बी स्ट्रिंग। एंड जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो ये था कि दोनों बराबर है या नहीं, वो दोनों इक्वल है या नहीं। तो उसके लिए गाइस देखो कितनी इजीली हमें रिफाइन मेथड मिलता है जिसमें हम बहुत इजीली इस तरीके से उसको टैकल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, इस कोड के अंदर। अब मुझे वो यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा, जैसे कॉन्स्ट मैंने आपको बताया जब भी आप जॉट वैलिडेशन यूज़ कर रहे हो तो आपको डेटा एंड देन एरर दोनों मिलता है। एंड ये इसलिए मिलता है क्योंकि आप वो जो भी वेरीफाई पासवर्ड स्कीमा, आई गेस यही है राइट नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाम, वेरीफाई पासवर्ड स्कीमा, ऑल राइट, कंट्रोल एस सेव कीजिए।
यहाँ पे मेक श्योर कीजिए कि आप इसको इंपोर्ट कर लो, स्कीमा डॉट वी हैव अ सेव पार्स मेथड, इसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आपको लिख देना है, दिस इज इट। सो द मोमेंट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिख देते हो तो वो सभी के सभी डेटा इसके पास चला जाएगा, यहाँ पे वो कंपेयर होगा, वैलिडेशन होगा, उसके बाद जाके डेटा एंड देन एरर में हमें वो डेटा मिलता है। तो एरर अगर हमें मिल रहा होगा तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इनकेस देयर इज एन एरर तो ये हमें मिल जाएगा, बट यस अगर वहाँ पे कोई एरर नहीं है तब मैं काम कर सकता हूँ डेटा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो जो डेटा वहाँ पे आपको मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है एंड उसका क्या है, एग्जैक्ट लुक क्या है। सो मुझे ऑब्वियसली रिटर्न तो करना पड़ेगा यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। मैं काम करता हूँ चेंज पासवर्ड पे ही उनको रीडायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो इट्स अ चेंज हाइफन पासवर्ड, ऑलराइट, ठीक है। सो कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, सब कुछ सही है, कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। सो कुछ भी अगर मैं उल्टा फुल्टा लिखता हूँ तो पासवर्ड डोंट मैच, आपने देखा क्या हुआ, यहाँ पे पासवर्ड डोंट मैच आपको दिखाई दे रहा है। एंड हुआ ये कि एक्चुअल में ना इसको ना चेंज पासवर्ड पे उसको दिखाना चाहिए था, बट उसने क्या कर दिया, वो कहीं और चला गया। एंड बाय द वे देखो यहाँ पे एडिट प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, दैट्स वाई, सो इट हैज़ टू बी योर चेंज प्रोफाइल। तो ये चीज़ आपको पता चला गाइस, जब भी आप रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश यूज़ करते हो ना, तो जहाँ पे आप उसको रीडायरेक्ट कर रहे हो उसके फॉर्म में जाके वो आपको एरर दे देता है। ये एक कैच है जो आपको लाइफ में नहीं भूलना है। रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश के साथ बस यही एक प्रॉब्लम है, एरर तो दिखा देगा लेकिन आप जहाँ भी रीडायरेक्ट करो वो वहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम मुझे नहीं मिलने वाला, यहाँ पे टेंशन मत लो। अब अगर मैं कुछ उल्टा फुल्टा लिख देता हूँ, अब देखो बराबर 404 चेंज प्रोफाइल, मैंने पासवर्ड लिखने के बदले प्रोफाइल लिख दिया, फिर माय बैड, ठीक है। आई नो, मैं वापस यहाँ चलता हूँ, प्रोफाइल पे चलता हूँ, ठीक है। कुछ उल्टा फुल्टा लिख रहा हूँ तो आप कोई टेंशन नहीं, मैच करूँगा तो मुझे पासवर्ड डोंट मैच मुझे आ गया। पासवर्ड डोंट मैच आने का मतलब ये है कि मेरा ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये मेरा काम कर रहा है, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। अब मैं अगर यहाँ चलता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ मिल नहीं रहा है, बट यस यहाँ पे आपको तब मिलेगा जब आप बराबर अपना डेटा जो है वो लिखोगे, ठीक है। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सब कुछ सही है एंड बूम गाइस, ये देख लीजिए, आप देख रहे हो यहाँ पे देखो डेटा, मैंने क्या कहा था, अगर आप डेटा लिख रहे हो तो बेसिकली उसके अंदर, ये डेटा तो मेरा स्टैटिक वैल्यू, बट ये देखो ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, इसलिए मैंने लिखा था डेटा डॉट न्यू पासवर्ड ट्रिपल इक्वल टू डेटा डॉट कन्फर्म पासवर्ड। अब आपको पता चला ना मुझे क्या मिलता अगर सब कुछ सेट होता है। तो आप देख पा रहे हो ना गाइज, जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि आपके सामने पूरा का पूरा डेटा वो आपको इस तरीके से मिलता है। सो या गाइज दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। ये जो वीडियो था आई नो शॉर्ट था, सिंपल था, बट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड लाइक हमें सिंपल भी इसलिए लग रहा है क्योंकि अब कोई टेंशन ही नहीं है ना, बाय डिफ़ॉल्ट हमें इतना सिंपल सा एक मेथड मिल रहा है, एल्स इसके लिए भी हमें फिर बहुत कुछ करना पड़ता है वैलिडेशन एरर के थ्रू, है ना। बट जो भी हो, आई होप पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब सिर्फ इतना ही नहीं, अब दुनिया का कोई भी फॉर्म आ जाए उसको आप बहुत इजीली टैकल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जॉट वैलिडेशन, राइट। तो कमेंट करके बताना गाइस आपको आज का वीडियो कैसा लगा। एंड कल के दिन हम फाइनल इसको कंप्लीट टैकल करने वाले हैं, जहां पे यूज़र का जो पासवर्ड उसको हम चेंज करके ही मानेंगे, है ना। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ भर भर के शेयर जरूर कर देना, क्योंकि वापस से रिकॉर्ड बहुत मेहनत है। एंड सोर्स कोड भी मैं आपके साथ बिल्कुल फ्री में शेयर करो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर्स, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। मिलता हूँ कल की वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।